अभी हम मौजूद है छोटी सारडी नगर के हिंदू धर्मशाला परिसर में। यहाँ पर रक्तवीर अशोक सोनी के बेटे मनीष सोनी की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। करीब 315 यूनिट रक्तदान हुआ है, जिसमें प्रतापगढ़, उदयपुर और नीमच की ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया है। करीब 40 से अधिक महिला रक्तदाताओं ने भी शिविर में पहुंचकर बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं कई पहली बार युवा भी पहुंचे और पहली बार रक्तदान किया। छोटी सारणी में जीवन रक्षक सोसाइटी के तत्वाधान में स्वर्गीय मनीष सोनी की तीसरी पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और दिव्यांग रक्तदाता भी पहुंचे और बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। हमारे साथ जो शिविर जिनके तत्वाधान में आयोजित हो रहा है, उस सोसाइटी के और मनीष सोनी के पिता हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है और तीसरी तीसरी पुण्यतिथि और तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप पे, तो ये क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे जीवन में हमेशा ब्लड डोनेशन करता आया, लेकिन मेरे बच्चे ने भी 7 बार ब्लड डोनेशन किया। आज ये इन सब लोगों को मेरे प्रति प्यार है कि करीब 20 जोड़ों ने ब्लड डोनेशन किया और 40 महिलाओं ने ब्लड डोनेशन किया। अब क्या मैं इनके लिए कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप भी रक्तवीर है, आपने भी 50 से ज्यादा बार रक्तदान कर दिया है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैं 1994 से ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ और 2011 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, तब 32 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी। तो पता नहीं किन लोगों ने आके ब्लड डोनेशन किया था, तो वो मुझे पता है। आज तक मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने कैसे, मेरे को पूछा भी नहीं और आके ब्लड डोनेशन किया। तब से मुझे ये लगा कि ना, मुझे रेगुलर ब्लड डोनेशन करना चाहिए और लोगों से भी करवाना चाहिए। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है? यहाँ अभी आज आज करीब 250 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और अभी लगातार कोई पलंग खाली नहीं है। इसमें युवाओं की क्या भागीदारी है? फर्स्ट बार डोनेट करने वाले करीबन 30 से 40 युवा है, जो 30-40 युवाओं ने पहली बार ब्लड डोनेट किया। और अभी आप देख ही रहे हो कि एक भी बेड खाली नहीं है और लगातार ब्लड डोनेशन चल ही रहा है। 3 टीमें आई है ब्लड डोनेशन करने के लिए और तीनों ही रेगुलर बिजी है। शिविर में देखा बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी पहुंच रही है और युवा जो रक्तदाता है वो भी बढ़ रहे हैं और कोई दिव्यांग रक्तदाता है वो भी पहुंचे हैं। तो और युवा जो रक्तदान नहीं करते हैं, इसको लेकर घबराते हैं, कि इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अपनी छोटी सारणी में ऐसे युवा कम है, बहुत कम परसेंट है जो डरते होंगे। बाकी यहाँ के छोटी सारणी के युवा नहीं डरते हैं। छोटी सारणी के युवा इस रक्तदान में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और कोई शब्द नहीं उनके लिए, इतना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। छोटी सारडी में रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। शिविर में पूर्व प्रधान मनोहरलाल आजना भी पहुंचे और इन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन किया है। हम इनसे बातचीत कर जानेंगे किस तरह से पहुंचे यहाँ पर। तो एक रक्तदान शिविर आपके भतीजे के स्मृति में भी आयोजित किया जाता है। आज छोटी सारडी में एक और अशोक जी सोनी है, इनकी बच्चे की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान शिविर सभी आदमियों के जितने अपनी क्षमता अनुसार वो प्रचार प्रसार करके करना चाहिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक मानव भाव से किया जाने वाला उचित कार्य है। इसलिए सभी को मिलजुल कर इसमें भाग लेना चाहिए और समय समय पर हर 2-3 महीने में छोटी सारडी में अपने स्तर पर सभी को रक्तदान शिविर करना चाहिए और उसमें सभी को भाग लेके अपना अपना रक्त देना चाहिए, ताकि किसी के जीवन बचाने में काम आ सके। और ये अनमोल दान है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, तथा ये अपनी सेवा से, अपनी इच्छा से किया जाता है, न कि किसी के प्रेशर से या बुलावे से किया जाता है। जिनकी भावना हो गए वो अपने आप आके रक्तदान शिविर करेंगे। सभी साथियों से और रक्तदान देने वाले साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि समय समय पर 3 महीने के अंतराल में जहाँ भी आयोजन हो, या छोटी सारडी में हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो पास के जिस शहर में, जिस गांव में हो, वहाँ जाके रक्तदान काम करे, रक्तदान देवे, ताकि किसी की जिंदगी और मौत से लड़ रहे हुए आदमी को समय पे रक्त मिल जाए तो उसकी अमूल्य जिंदगी बच सकती है। धन्यवाद। आज छोटी सारडी में स्वर्गीय श्री मनीष सोनी की स्मृति में रक्तदान का आयोजन किया गया है। रक्तदान एक बहुत बड़ा कार्य होता है। मैंने भी आज 7वीं बार रक्तदान किया है और मेरी वाइफ ने पहली बार रक्तदान किया है। रक्तदान जो होता है, इससे किसी का जीवन बचता है, साथ ही जो रक्तदान करता है उसे भी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। अशोक जी सोनी मेरे अच्छे मित्र हैं
उनका बच्चा जो है जिसकी स्मृति में ये आयोजन किया गया उसे मैंने पढ़ाया था। अब क्योंकि लगभग आज 300 के करीब रक्तदान हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ और बढ़ेगा। साथ ही मैं अशोक जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने एक सफल आयोजन आज कराया है उनके बच्चे की स्मृति में। बहुत मेहनत की है, लगभग 15 दिन से वो सभी एरिया में लगातार संपर्क कर रहे थे और बहुत सारा मोटिवेशन किया है इस कार्य के लिए। सभी का धन्यवाद जिन्होंने रक्तदान किया है, उनका भी थैंक यू। रक्तदान शिविर के प्रभारी प्रदीप व्यास हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का आयोजन है और अभी तक कितना यूनिट रक्त एकत्रित हो गया है। धन्यवाद आप सभी पधारे मीडिया कर्मी। आज मनीष जी सोनी की तृतीय पुण्यतिथि पर एक विशाल रक्तदान शिविर हिंदू धर्मशाला में रखा गया है। इसमें क्षेत्र के बहुत सारे रक्तदाताओं ने भाग लिया है और अभी तक करीबन 300 यूनिट के लगभग ब्लड डोनेशन हो चुका है और हमें विश्वास है कि 400 यूनिट ब्लड डोनेशन हो जाएगा और काफी उत्साह दिख रहा है रक्तदाताओं के में हमें। और हमने रक्तदाताओं के लिए, पुरुष रक्तदाताओं के लिए 1 लाख रुपए का 1 वर्ष का बीमा रखा है और महिला रक्तदाता के लिए 1 वर्ष का 2 लाख रुपए का बीमा हमने रखा है और हमें अच्छी मतलब रेस्पॉन्स मिल रही है। धन्यवाद। शिविर में हमने देखा है महिला जो है वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, रक्तदान कर रही है, तो आपने किस प्रकार से लोगों को इस शिविर को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया? कितने दिन से आपकी तैयारियां चल रही थी? हम करीब 1 महीने से इस काम में लग रहे थे और हम गांव-गांव जाके प्रमोशन कर रहे थे और लोगों ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम अच्छे से अच्छी संख्या में भाग लेंगे। और महिलाओं, विशेषकर बहुत सारी महिलाओं के हमें पर्सनली कॉल आया कि भैया जी हम भी इसमें भाग लेंगे और जैसा हमें लगा रेस्पॉन्स उससे अच्छा और हमें परिणाम प्राप्त हुआ है। हमने 3 टीमों को बुलाया है। एमबी उदयपुर की टीम आई है और एक प्रतापगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टीम आई है और एक रेड क्रॉस नीमच से मध्य प्रदेश से एक टीम यहाँ आई हुई है। रक्तदान शिविर में युवा भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। कितनी बार रक्तदान कर दिया? आज 25वीं बार है 25वीं बार रक्तदान किया जी। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की समस्याओं से निजात मिलती है। और जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक व्यक्ति को। शिविर में महिला रक्तदाता भी पहुंच रही है, तो इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से इनको शिविर में पहुंचे और किस तरह से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती साहू। कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? ये मेरा 9वीं बार ब्लड डोनेशन है और जब जब मुझे मौका मिलता है मैं इस चांस को कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मतलब महिलाएं आगे आ रही है तो एक पॉजिटिव वाइब सबको मिलती है। जनरली इसके लिए ये थॉट्स होते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं तो कोई वीकनेस आती होगी या फिर ऐसी कोई बीमारी का शिकार अपन हो जाते होंगे, तो ये टोटली मिथ्या बात है। ब्लड डोनेशन आपके ब्लड सर्कुलेशन को रिपेयर करता है और इससे इवन आपका ब्लड प्योर होके और फिर सर्कुलेट होता है तो जो छोटी मोटी और समस्याएं शरीर की है वो भी खत्म हो जाती है। तो मेरा तो पर्सनली और साइंस भी इस चीज को कहता है कि रेगुलर अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आकर और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपका? विष्णु धाकर। अच्छा, आपने रक्तदान पहली बार किया है? जी हाँ, पहली बार करा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा देखे। जो महिला आती है वो बहुत सी हिचकती है रक्तदान करने के लिए, उन्हें भ्रांतियां रहती है, तो आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? औरतें सोचती है कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए कि कुछ हो जाता है या कुछ बीमारी हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है और बहुत अच्छा लगा। ब्लड डोनेट करना चाहिए और आगे आना चाहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इन्होंने भी अभी रक्तदान किया है यहाँ पर, तो रक्तदान को लेकर इनके क्या विचार है ये हमारे साथ साझा करेंगे। तो मनीष जी बताइए, रक्तदान को लेकर आपके क्या विचार? आज स्वर्ण नगरी छोटी सारडी में गौरवशाली दिन है और आज यहाँ महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे स्वर्गीय श्री मनीष जी सोनी चप्पू की तृतीय पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो रक्तदान करना सबसे बड़ा महादान होता है और किसी की सांस बच जाए यही सबसे बड़ा जीवन दान होता है। तो रक्तदान करना हर आदमी का कर्तव्य होना चाहिए और अपनी मानव सेवा में समर्पित रहना चाहिए। तो मैं तो सभी से ये आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप आए, रक्तदान करें, किसी की सांस बच जाए, किसी का
परिवार का दीपक जलाए, यही मैं आशा करता हूँ। मैं वैसे शिविरों में भी देता हूँ, और कोई भी पेशेंट होता है फोन कॉल पे मैं नीमच, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, निम्बाड़ा तक मैंने जाके रक्तदान किया है, लेकिन एक्चुअल मेरे को गिनती याद नहीं है कि मैंने कितनी बार दिया है। आपने फर्स्ट बार जब रक्तदान किया था तब कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा महसूस किया। रक्तदान लोगों को जो दिमाग में जो वहम है कि हम ब्लड देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ब्लड देते ही बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है और जल्दी रक्त बनता है। आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले या जब भी कोई आपको याद करे ब्लड के लिए, तो आप तुरंत प्रभाव से ब्लड देने में निसंकोच, किसी भी प्रकार का निसंकोच नहीं करें और तुरंत जाके किसी को भी रक्तदान करें। छोटी सालडी में रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दंपति जोड़े जो है उन्होंने भी रक्तदान किया है। हमारे साथ अमित जी नागौरी है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। रक्त देना एक अमृत के समान है। आपका रक्त किसी के लिए एक अमृत का पात्र बन सकता है। आज हमारे चप्पू मनीष सोनी की तिथि, पुण्यतिथि है। काफी उत्साह से कार्यक्रम चल रहा है और सभी वर्गों द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया है। भाजपा, कांग्रेस, राजनीतिक, सामाजिक सभी संस्थानों ने भाग लिया है और ये मेरा 7वां रक्तदान है और हमेशा रक्तदान करना चाहिए। जितना अपना हो सके इस श्रम में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जितना दो उतना पुण्य का काम है ये। इसी के साथ अशोक जी का भी मैं उनको ये भी साथ में आश्वासन देते हैं कि आज उनका बेटा नहीं है, पर आज हम हमेशा उनके बेटे के लिए, हम बेटे सम्मान उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाता पहुंच रहे हैं और दिव्यांग रक्तदाता भी आज शिविर में पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नानालाल जनवस। आज आपने रक्तदान किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे पहले भी रक्तदान किया है? एक बार पहले किया था। तो आप एक दिव्यांग है, उसके बाद भी आपको रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो खून नहीं मिलता उसको सबको करने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं। तो रक्तदान जो नहीं करते हैं युवा, जो लेते हैं, बहुत सारे सही लोग भी होते हैं, तो वो रक्तदान नहीं करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए सर।